ओके, सो स्टूडेंट्स आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, घर में होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। और आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो भी प्रैक्टिस सेट है, आई होप आप सबको अच्छे लग रहे होंगे और आप सबके लिए हेल्पफुल बहुत होंगे, बहुत होने वाले हैं। और होम साइंस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो जिस भी पेपर की तैयारी करें, नेट, JRF, TGT, PGT, किसी भी चीज़ की तैयारी करें, तो उन सब के लिए ये सभी जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे उनको बहुत हेल्प मिलने वाला है, बहुत यूज़फुल होंगे आपके लिए। सो इसको मिस नहीं कीजिएगा। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि आप इसको ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा पेपर में। और आज हम स्टार्ट करें हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 29। सो आई होप पहले की तरह आपको ये भी प्रैक्टिस सेट आपको अच्छे लगेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट नंबर 29। सो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिन ए के कार्य हैं। ओके, विटामिन ए के क्या क्या कार्य हैं जिसमें हमें देखना है। सो दृष्टि, ठीक है, ये भी विटामिन ए का कार्य है, हमें पता है। प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया, ठीक है, जिसको कि इम्यून रिस्पॉन्स बोला जाता है, ये भी इसका कार्य है। और उसके अलावा इसके अंदर आपके आ जाता है एपिथीलिया के विभेदीकरण को बनाए रखना, मीन्स की मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंशिएटेड एपिथीलियम, ठीक है। सो ये जो 3 कार्य हैं ये आपके विटामिन ए के हैं। सो इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा, जिसमें 1, 3 और 5th दिया हुआ है, ठीक है। सो विटामिन ए के कार्य दृष्टि, प्रतिरक्षक प्रतिक्रिया, एपिथेलियम के विभेदीकरण को बनाए रखना, ठीक है। DNA से कोई मतलब नहीं है और से है एंजाइम, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित मानव मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि कौन सी है, ठीक है। सो हमें देखना है, हमें 5 दिए गए, उनमें से हमें देखना है कि मानव मिति की कौन सी है। जो चलिए देखते हैं इसके अंदर, जो कि आपके एंथ्रोपोमेट्री जो है न्यूट्रिशनल असेसमेंट में यूज करते हैं। सो वो आपके आ जाता है सबसे पहले त्वचा की परत की मोटाई, ये होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। उसके बाद आपके इसके अंदर आ जाता है मध्य ऊपरी बाह की परिधि, मीन्स की मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, ठीक है, जिसको बोला जाता है, मीन्स की नंबर 3rd। और उसके अलावा आपके इसके अंदर आ जाता है कमर की परिधि, ठीक है, मीन्स की आपके जो वेस्ट हिप रेशियो है उसकी बात हो रही है, ठीक है। सो त्वचा परत की मोटाई, मध्य ऊपरी बाह की परिधि और कमर की परिधि, ये जो है एंथ्रोपोमेट्री में, न्यूट्रिशनल असेसमेंट में जब एंथ्रोपोमेट्री का यूज किया जाता है तब ये 3 चीजें जो है विधि है, ठीक है इसकी। सो इसके अंदर आपके ऑप्शन नंबर जो 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित उपकरणों द्वारा मूल्यांकन उपलब्धि की जा सकती है। ओके, परफॉर्मेंस अप्रेजल कैन बी डन यूजिंग दीज टूल्स, कौन से टूल्स हैं जो यूज करते हैं, मूल्यांकन उपलब्धि की जा सकती है। सो इसके अंदर आपके आ जाता है, फर्स्ट आ जाता है जुड़वा तुलना, ठीक है। उसके बाद आ जाता है उच्च पदस्थ, ठीक है, उच्च पदस्थ होता है रैंकिंग जिसको बोला जाता है। फिर आ जाता है आपके समीक्षात्मक विधि, जिसको कि आपके क्रिटिकल मेथड बोला जाता है। एंड देन आपके इसमें आता है प्रबल वितरण, मीन्स कि ये जो 4 मेथड्स हैं ये मूल्यांकन उपलब्धि इनसे की जा सकती है, ठीक है। सो आपके इसमें ऑप्शन नंबर जो 1 है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। जिसमें जुड़ना, जिसमें आपके आ जाता है जो फर्स्ट है जिसको जुड़वा तुलना बोला जाता है, जुड़वा तुलना आपके उच्च पदस्थ, उसके अलावा समीक्षात्मक विधि और नेक्स्ट है प्रबल वितरण, प्रबल वितरण जिसको कि बोला जाता है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोर्सिया द्वारा दिए गए पहचान स्तरों में शामिल है। ओके, मोर्सिया द्वारा दिए गए पहचान के स्तरों में क्या शामिल है, देखिए मोर्सिया ने जो पहचान के स्तर दिए उसमें देखिए आपके फर्स्ट आ जाता है पहचान उपलब्धता, ठीक है, फर्स्ट पहचान उपलब्धता। फिर आ जाता है मोरिटोरियम, ये भी आता है इसके अंदर, और आता है पहचान पूर्वबंधित करना, ठीक है। और उसके अलावा आपके आ जाता है इसके अंदर पहचान बिखराव, ठीक है। अब देखिए क्या क्या है ये, सेकंड जो है वो आइडेंटिटी अचीवमेंट बोला जाता है, मोरिटोरियम जो कि क्लियर है, और आइडेंटिटी फोर्स क्लोजर, एंड फिर आपके आइडेंटिटी डिफ्यूजन। सो ये जो है ये आपके आ रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंड को अधिक प्रभावशाली बनाने की विधियां। ओके, दंड को अधिक प्रभावशाली बनाने की विधियों में क्या देखना है हमें, दंड को बढ़ाना, देखते हैं क्या क्या आता है इसके अंदर।
इसमें दंड को बढ़ाना, वर्णन करना, अभिभावक बालक में स्नेहपूर्ण संबंध या फिर शारीरिक दंड को शामिल करना या फिर एकरूपता। सो आपको इसमें देखने से ही पता लग जाएगा कि जो दंड को अधिक प्रभावशाली बनाने की विधियों में क्या है, वर्णन करना, अभिभावक बालक में स्नेहपूर्ण संबंध और उसके अलावा एक रूपता। कहीं भी जब जो शारीरिक दंड शामिल करना, दंड को बढ़ाना, सो ये जो है इसमें नेगेटिव जो चीजें हैं वो नहीं आती। ठीक है, सो इसके अंदर आपके ऑप्शन नंबर जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, जिसमें सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के गुणों के बिग 5 तत्व हैं। ठीक है, बिग 5 तत्व कौन से हैं? तो आपके देखते हैं पर्सनैलिटी के। इसमें आपके आ जाता है नंबर 1 में न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, न्यूरोटिसिज्म। उसके अलावा आपके आता है एक्सट्रोवर्जन एंड वो आपके आता है एग्रीएबलनेस। ठीक है, एग्रीएबलनेस। ये आपके 3 जो है मीन्स कि फर्स्ट, सेकंड और आपके फिफ्थ, ये जो है ये आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जो व्यक्तित्व के गुण हैं, जिसको कि आप क्या बोलोगे, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। सो ये आपके इसके अंदर आ जाता है न्यूरोटिसिज्म और आपके एक्सट्रोवर्जन और फिर आपके एग्रीएबलनेस। सो ये जो 3 चीजें आ रही है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जूते चप्पल में छोटी गोलाई वाले जटिल आकारों की सिलाई के लिए निम्नलिखित में से कौन से बेड वाली मशीन उपयोग की जाती है? ठीक है, कि जूते चप्पल है उनमें छोटी गोलाई वाले जटिल आकारों की सिलाई है, तो उसमें कौन सी बेड वाली मशीन उपयोग की जाती है? वो की जाती है आपकी सिलेंड्रिकल और आपके पोस्ट बेड। ठीक है, कौन सी की जाती है? एक तो की जाती है सिलेंड्रिकल और दूसरी की जाती है पोस्ट बेड, जिसमें सेकंड और थर्ड आ रहा है। सेकंड और थर्ड आ रहा है आपके सेकंड नंबर ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जूते और चप्पल की जो स्टिचिंग है, ठीक है, उसको थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी गोलाई वाली करनी है छोटी, सो उसमें कौन सी मशीन यूज होगी? सिंपल लैंग्वेज में याद रखिए, सिलेंड्रिकल और पोस्ट बेड। ठीक है, ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चिकनकारी में निम्नलिखित कढ़ाई के टांकों में से उभरा हुआ प्रभाव कौन से टांके उत्पन्न करते हैं? ठीक है, मुर्री, फंदा, तैपची या फिर बखिया। सो हमें इसमें देखना है वो कौन से चिकनकारी के जो करते हैं उभरा हुआ प्रभाव उत्पन्न। सो वो इसके अंदर आपके आ जाता है फर्स्ट मुर्री, ठीक है, और आपके फंदा। ठीक है, ये जो 2 हैं ये आ जाते हैं जो उभरा हुआ प्रभाव दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। मुर्री और फंदा 2 ऐसी कढ़ाई के टांके हैं जो उभरा हुआ प्रभाव उत्पन्न करते हैं। किसमें? चिकनकारी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रंगाई और छपाई के पर्यावरण अनुकूल नवीन तरीकों में है डिजिटल छपाई, बिना पानी के प्रयोग की रंगाई, प्लाज्मा प्रौद्योगिकी या फिर फ्लैट बेड स्क्रीन छपाई। सो इसके अंदर आप क्या जाता है नंबर 1 डिजिटल छपाई, बिना पानी के प्रयोग की रंगाई और प्लाज्मा प्रौद्योगिकी। ये जो तीनों हैं रंगाई और छपाई के पर्यावरण अनुकूल नवीन तरीकों में से है। ठीक है, रीसेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स इन डाइंग एंड प्रिंटिंग इंक्लूड, सो दैट इज डिजिटल प्रिंटिंग, वाटरलेस डाइंग या और प्लाज्मा टेक्नोलॉजी। सो ये तीनों जो है इसमें आ रही हैं। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज द राइट आंसर, मीन्स की ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्रैक्टिस सेट जो है उसके क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कीजिए। आपको मिल रहा है अच्छा कंटेंट, सो दूसरों को भी शेयर कीजिए, हेल्प कीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परिवार के आर्थिक निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओके, परिवार के आर्थिक निर्णय, ठीक है, इकोनॉमिक डिसीजंस जो है उसकी बात हो रही है। तो वो किससे रिलेटेड है? वो है आपके जो मल्टीपल गोल्स होते हैं और उसके अलावा आपके जो स्केर्स रिसोर्सेज होते हैं, इन दोनों से संबंधित है। मीन्स की विविध लक्ष्य जिनको मल्टीपल गोल्स कहा जाता है और दूसरा जिसको क्या आपके स्केर्स रिसोर्सेज कहा जाता है, दुर्लभ संसाधन जिसको हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट और फोर्थ जो है वो सही है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, विविध लक्ष्य मीन्स की परिवार के आर्थिक निर्णय, इकोनॉमिक डिसीजंस लेने उसकी बात हो रही है। सो विविध लक्ष्य और दुर्लभ संसाधन। ठीक है, ये आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बैठने के अच्छे स्थान की आवश्यकताओं में निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? संतुलित ट्रंक प्रदान करना, कोहनी टिकाने पर उपयुक्त ऊंचाई, मुद्रा बदलने की अनुमति, जांघ के ऊतकों के दबाव से बचना। ठीक है, सो आपके इसके अंदर देखिए इसमें कूट वाला है, कूट नहीं दिया गया है। चलो कोई बात नहीं, चलिए हम इसको खुद से करते हैं।
तो ये जो आपके इसके अंदर आ रहा है, एक तो आता है स्थिर ट्रंक प्रदान करना, मीन्स की संतुलित, जिसको बोलते हैं आपके संतुलित ट्रंक प्रदान करना, मीन्स की फर्स्ट आ जाएगा इसके अंदर, बैठने के अच्छे स्थान की आवश्यकताओं में, ठीक है, जिसको कि प्रोवाइड ट्रंक स्टेबलाइजेशन। और उसके अलावा दूसरा इसमें आता है जांग के ऊतकों के दबाव से बचना, मीन्स की अवॉइड प्रेसिंग ऑफ थाई टिश्यूज, ठीक है, जो कि आपके फोर्थ में आ रहा है, ठीक है, जांग के ऊतकों के दबाव से बचना। ये दो आ रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ। इसका राइट आंसर होगा, कूट वाला क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मांसपेशियों के कार्यकरण के में मूल रूप से शरीर का हिलना डुलना निम्नलिखित में से क्या है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से इसमें क्या आ जाता है, मांसपेशियों के कार्यकरण की बात हो रही है, जिसमें आपके फ्लेक्सियन, एब्डक्शन, प्रोनेशन, एक्सटेंशन, एडक्शन, ये 4-5 चीजें जो दी गई हैं, इनमें से हमें चूज करना है। सो आपके इसके अंदर जो आता है फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन, ठीक है, फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन जो है ये आता है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है, जिसमें कि आपके फर्स्ट और फोर्थ दिया गया है, ठीक है। फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन, ये जो दो चीजें हैं वो बताया गया। द बेसिक मूवमेंट ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द मसल्स आर फ्लेक्सियन और आपके एक्सटेंशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटरप्रेन्योर कौन होता है। ओके, एंटरप्रेन्योर कौन होता है, हु इज एन एंटरप्रेन्योर, उद्यमी, ठीक है। सो देखिए इसके अंदर जो उद्यमी होता है वो होता है जो अपना व्यापार शुरू करने वाला होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। सो वह व्यक्ति जो व्यापार शुरू करने के लिए समय और धन का निवेश करता है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। वो व्यक्ति जो अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहा है और उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है अपना मनी और अपना टाइम। ओके, ये चीज आ रही है। वह व्यक्ति जो लाभ अर्जित करने के लिए जोखिम उठाता है, बिल्कुल जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो रिस्क भी ले रहा है, ठीक है, बिजनेस कर रहा है। वह व्यक्ति जो सतत यात्रा करता हो, ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि बिजनेस कर रहा है तो वो यात्रा करेगा ही करेगा, ट्रैवल करेगा ही करेगा, ठीक है। वह व्यक्ति जो अत्यधिक धन कमाता हो, ये भी जरूरी नहीं है कि जो ज्यादा धन कमा रहा है वो ही बिजनेस शुरू करेगा या वो ही बिजनेस करेगा। सो ये जो 4 चीजों में 2 चीजें नहीं आ रही हैं, 2 आ रही हैं। वह व्यक्ति जो व्यापार शुरू करने के लिए समय और धन का निवेश करता है वो उसको एंटरप्रेन्योर बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो रिस्क उठाता है, पैसा लगा रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है, रिस्क है, ठीक है। सो ये जो 2 चीजें हैं एंटरप्रेन्योर में आती है, कौन है, वही है। तो फर्स्ट और सेकंड मीन्स के ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, सो स्टूडेंट ये था हमारा आज का प्रैक्टिस सेट, जिसमें कि हमने किए हैं क्वेश्चंस। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो आप बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। किसी भी तरह की क्यूरी हो आप मुझसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम में। अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी टेलीग्राम का। और क्विज होता है जो कल से 5 o'clock होगा, जो कि आज तक 6:30 पर होता आया है, कल से 5 o'clock होगा, उसकी टाइमिंग है। जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।